वीडियो के नीचे आ रहे लाल बटन से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलिए। ये है मोटू, जो मूर्खों के गांव का रहने वाला है। कल मोटू ने टीवी पर सास बहू की सीरियल में लैपटॉप धोते देख लिया, तो आज ही बैठ गया अपना मोबाइल धोने। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आज इस मोबाइल को धोकर मैं अपनी माँ को दिखाऊंगा, वह तो खुश हो जाएंगी। अरे भाई, यह क्या कर रहा है? तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया? अरे मैं अपना मोबाइल धो रहा हूँ। कल आंधी आई थी ना, जिसके कारण इसके अंदर बहुत मिट्टी घुस गई। तू मूर्ख है मोटू। मोबाइल को नदी में कौन धोता है? इसे तू पास के शहर में ड्राई क्लीन करवाने के लिए दे देता। अरे भाई, इतना खर्चा कौन करेगा? इससे बढ़िया यही नदी के पानी में मोबाइल धो लूं तो मैं खुश, और मेरी माँ भी खुश। तुम्हारा तो पूरा खानदान ही कंजूस रहा है। पता नहीं कब सुधरोगे तुम लोग। पता नहीं कहां से आ जाते हैं ये जलने वाले। तू जा भाई, अपना काम कर और मुझे अपना काम करने दे। वो आदमी तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन वहाँ कुछ ही देर में लालू की माँ आ जाती है। हे भगवान, तेरा कल्याण हो। ये क्या कर दिया तूने लालू? माँ, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? मैंने तो तेरी मदद की है। देखो तो सही, पानी में धोने से मोबाइल चमक गया है। सास बहू के सीरियल में तो लैपटॉप धोया था, तूने तो मेरा मोबाइल ही धो दिया। ठहर जा, अब तू कहाँ भाग रहा है? अरे माँ, मार क्यों रही हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया? रामू, अब तो जिंदगी ठंडी बीड़ी जैसी हो गई है। मजा ही नहीं रहा। अरे भोलू, तूने सुना? कल गांव में कोई नया बाबू आया है। कौन? कोई नेता आया है क्या? नहीं बे, कोई बहुत बड़ा कारोबारी लग रहा था। बोला, लीजिए इंग्लिश का टॉनिक, बस एक चम्मच और बोलिए फर्राटेदार अंग्रेजी। सच में? एक चम्मच पीते ही अंग्रेजी आएगी? बिल्कुल। वो बोला, ये सामान अमेरिका से लाया गया है, लिमिटेड स्टॉक है। अगर ऐसी बात है तो हमें कल वहां जाकर देखना होगा। आइए, लीजिए इंग्लिश का टॉनिक, बस एक चम्मच और बोलिए फर्राटेदार अंग्रेजी। सच में? एक चम्मच पीते ही अंग्रेजी आएगी? हाँ मेरे भोले ग्रामीणों, यही वो जादू है जिससे शहर के लोग नेता, अफसर और अभिनेता बनते हैं। मैं तो कहता हूँ ले लेता है। 150 में ये कहाँ मिलेगा? सिर्फ 150 रुपए में एक बोतल। बच्चा, बूढ़ा, जवान, सबके लिए। भाइयों, अब तो हम भी इंग्लिश वाले बनेंगे। सब लोग भाग भाग कर अपने पैसे जमा करते हैं। वो सब आरजे से इंग्लिश का टॉनिक लेते हैं और फटाफट उसे पी लेते हैं। अरे, जो गर्मियों में मीठे पानी के भंडारे लगते हैं ना, ये तो बिल्कुल वैसा ही स्वाद आ रहा है। तुम्हें क्या लगता है हर दवाई कड़वी होती है? इंग्लिश का टॉनिक ना समझ लोगों को ज्यादा मीठा लगता है। अले, यह तो सीधा सीधा मुझे ना समझ बोल रहा है। वैसे देखा जाए तो पीने के बाद थोड़ा कड़वा भी लग रहा है। यह बात सुनकर आरजे मन ही मन हंसने लग जाता है। रामदीन, तूने बोला था पीते ही अंग्रेजी आएगी। अब तक तो गला भी सूख गया। मुझे तो हेलो भी उल्टा लगता है भाई। मुझे तो डर है हमारे 150 रुपए डूब न जाएं। ऐसे कैसे वो हमारे पैसे लूट लेगा? मैं अभी उसे गोलियों से भून दूंगा। अरे रुक जा मंगलू डाकू, हम आरजे के पास जाकर ही पूछ लेते हैं। हाँ चलो चलो, आज मैं उसकी अच्छी खबर लूंगा। दो दिन हो गए आरजे, अभी तक इंग्लिश का ई भी नहीं आया।
इन मूर्खों को अभी पागल बना घर भेजता हूँ। मेरे ख्याल से आप लोगों को इंग्लिश का टॉनिक एक बार और लेना चाहिए। एक बार तो हमने पैसे खराब कर दिए, लेकिन तू चाहता है हम दूसरी बार भी फिर से तेरे झांसे में आए। नहीं मेरे भोले गांव वीसीओ, मुझे लगता है मेरा इंग्लिश का टॉनिक सही से आपके शरीर में घुला नहीं है। इस बार इंग्लिश का टॉनिक लेने से कितनी देर में इंग्लिश आएगी? अब की बार सिर्फ 1 महीने में आपको इसका असर दिखेगा। बिल्कुल विदेश जैसी इंग्लिश बोलोगे आप लोग। मोटू, मैं कहता हूँ एक बार इस पर यकीन करते हैं। चलो सब लोग पैसे जमा कर दो। सब लोग एक बार फिर से आरजे के पास पैसे जमा करते हैं और इंग्लिश का टॉनिक शरीर में घोलकर अपने घरों की तरफ चल पड़ते हैं। देखना, जब इंग्लिश आ जाएगी तो सब रिश्तेदार मुझसे जलेंगे। अरे भाई लोगों का काम ही जलना है, वैसे मजा तो मुझे भी आएगा। देखना, जब मुझे इंग्लिश आएगी तो लोगों को पता चलेगा कि यह डाकू भी पढ़ा लिखा है। यह तीनों तो अपने सपनों में ही खो रखे थे, लेकिन अब 1 महीना बीत चुका है और इनका अब यह हाल है। भाई यार, अब तो 1 महीना हो गया, हमें तो अब भी इंग्लिश का कुछ नहीं आता। हाँ भाई, आरजे ने तो कहा था 1 महीने में इंग्लिश आएगी। इंग्लिश पराठेदार बोलना तो छोड़ो, मेरे तो मन में भी इंग्लिश का ई नहीं आ रहा। आज हमारे सरपंच का शहरी बाबू आने वाला है, हम उससे बात करके देखते हैं। तभी सरपंच का लड़का यानी कि गांव वालों का शहरी बाबू अपनी गाड़ी से गांव में पहुंच जाता है। हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अरे क्या बात है बाबू, तू तो लल्लन टॉप इंग्लिश बोलता है। आई नो, मैंने शहर में पढ़ाई करी है, इसीलिए आई स्पीक इंग्लिश। क्या पढ़ाई करने से? ऐसी कौन सी पढ़ाई है जिससे अंग्रेजी आती है? अरे पढ़ाई से इंग्लिश नहीं आएगी तो क्या जादू से आएगी? अरे बाबू, एक शहरी व्यापारी आया था जिसने हमें इंग्लिश का टॉनिक पिलाया और बोला 1 महीने में इंग्लिश आएगी। अच्छा, तो इंग्लिश आई क्या आपको? नहीं बाबू, 1 महीना हो गया, हमें तो इंग्लिश का ई भी नहीं आया। अरे मूर्खो, इंग्लिश जादुई दवाई पीने से नहीं, पढ़ाई लिखाई करने से आती है। यह बात सुनकर गांव वालों को तो झटका लगता है और सब में यह बात फैल जाती है। चलो सब गांव वालों, उस अंग्रेजी बंदर से अपने पैसे वापस लेते हैं। हाँ चलो चलो, देखना आज उसकी पीठ पर डंडे पड़ेंगे। आज तो वो मेरे से भी नहीं बचेगा। वह सब लोग आरजे की दुकान के सामने पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें दिखता है कि एक आदमी आरजे के दफ्तर को ताला मार रहा था। अरे लाला, पगला गया है क्या? इस दुकान पर ताला क्यों मार रहा है? अरे भाई, ताला ना मारूं तो क्या करूं? वह चालाक आरजे बिना पैसे दिए यहां से भाग गया। क्या बात कर रहे हो लाला? उसने तो हम सबसे 2 बार 200 रुपये ले थे। अब भाई उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, वह तो तुम्हारी सर दर्द है। यू इडियट्स, तुम सब पढ़ाई लिखाई करते तो आज तुम्हें कोई मूर्ख नहीं बना पाता। बाबू, तुम्हारी बात 100% की है, पर अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। डाकू मंगलू तो दुखी था, आखिरी में बस वह शहरी बाबू और इंग्लिश का टॉनिक बेचने वाला आर से ही हंस रहे थे।